तुम यहीं पर रहना, मैं कॉल करके आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ। जिहान करावे कहाँ है? हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जिहान साहब, मैं अभी आप ही को ढूंढ रहा था। फरहाद साहब की कंडीशन के बारे में बताना था आपको। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? फरहाद ठीक है ना? फिक्र मत करें, कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि टेस्ट के नताइज बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद है कि फरहाद साहब जल्द होश में आ जाएंगे। सच में? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम पर रहम किया। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी दुआ सुन ली परवरदिगार, लाख लाख शुक्र है। मेरा भाई है ना, मेरा भाई। मैंने तुमसे क्या कहा था गुल, कि फरहाद भाई हमें नहीं छोड़ सकते। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? सही कहा जिहान, नहीं छोड़ा उसने। मैं ये खबर सब घर वालों को सुना देता हूँ। आ जाए अम्मी, यहाँ बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है। जिहान, हाँ बोलो जिहान। या अल्लाह, बस खैर की खबर हो वहाँ से। भाई ये खुशखबरी सुनाऊं? डॉक्टर ने आके बताया फरहाद भैया पहले से बेहतर है, बल्कि यहाँ तक कहा कि अब वो जल्दी होश में आ जाएंगे। क्या वाकई? फरहाद की हालत बेहतर हो रही है। डॉक्टर ने कहा होश में आ जाएगा। ये तो अच्छी खबर है। ठीक है जिहान, तुम वहीं रहो, हम पहुंचते हैं, बस निकल रहे हैं। ठीक है भाई, हम वेट कर रहे हैं। चलो चलकर सबको बताते हैं। चलो फिर हॉस्पिटल चलेंगे। जिहान, फरहाद को अब तक होश नहीं आया क्या? नहीं बाबा, अभी तक नहीं आया। बेटा, उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? कोई बुरी खबर तो नहीं है? मुझे सच सच बताना बेटा। नहीं दादी जान, डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है हमसे। बस कहा कि टेस्ट उनके क्लियर हैं, अब वो जल्दी ही होश में आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कहाँ है डॉक्टर? बुलाओ उन्हें, उनको कुछ पता नहीं होता, बुलाओ उन्हें। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आजाद साहिबा, फिक्र मत कीजिए आप। अम्मी सही कह रही हैं, और डॉक्टर्स ऐसे मौके पर आसानी से मुस्बत बात नहीं करते, आप जानती हैं। जब हालात उनके कंट्रोल में हो तब ही कहते हैं। मतलब थोड़ा वक्त रह गया है, उसे होश आ जाएगा। सुन के बहुत खुशी हुई गुल, तुम परेशान ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये इंतजार वाकई बहुत तकलीफदेह था। एक और अच्छी खबर। उठ जाओ मेरे शेर। यकीन कीजिए बहुत खुशी हुई कदर साहिबा, सबको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया सबिया साहिबा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपको भी मुबारक हो। फरहाद बेटा सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं है, बल्कि बेटा है मेरा। ये सब बच्चे मेरी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं।
खास तौर पर वो तो माँ के बगैर बड़ा हुआ, और ये सोचते ही मेरा तो दिल भर आता है। गुल बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। मुझे यकीन है कि फराद के लिए ये सब कुछ है। खुदा इसको हर दुख से बचाएगा। माशाल्लाह गुल को आपने बहुत अच्छी तरबियत दी है। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बेटी से राजी हूँ। अल्लाह उस पर भी करम करे अपना। इंशाल्लाह आज के बाद मेरे बच्चों के चेहरे मुस्कुराते रहेंगे। इंशाल्लाह कदर साहिबा, इंशाल्लाह। या अल्लाह, तुमने हमें ये बच्चा वापस दिया तो बहुत बड़ा है या रब। अगर ये अपने घर वालों से मिले बगैर चला जाता तो मैं क्या करती। अब और कितना इंतजार करें हम लोग यहाँ पे? कोई कुछ बताता ही नहीं। डॉक्टर मौजूद भी हैं या नहीं? बाबा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। आपने तो हमेशा ऐसे मौकों पे हमारा हौसला बढ़ाया है। बाबा आज क्या हो गया आपको? बेटा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि होश आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। वैसे बाबा घबराने की कोई बात नहीं है। और डॉक्टर आए थे और वो कह रहे थे कि अब वो बेहतर हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि फराद भाई कभी भी होश में आ सकते हैं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। जिस बात का खतरा था वो टल गया। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ठीक है बाबा? ठीक कह रहा हो बेटा, शुक्र है अल्लाह का। नर्स साहिबा, क्या मैं फराद को देखने जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आ जाइए, मैं आपको सेफ्टी सूट दे दूं। हिम्मत रखो बेटा, तुम्हारा बाप आ गया है। बाबा तो फराद भाई को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। आखिर वो चच्चा हैं और चच्चा भी बाप के बराबर होता है।